नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में मार्केट में अच्छी खासी पैनिक मचा रखी है। हर तरफ ये डर का माहौल है कि स्टॉक मार्केट में एक भयंकर क्रैश आने वाला है, बैंक डूब जाएंगे और बस मंदी आ चुकी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए इस शोर शराबे को थोड़ा साइड में रखते हैं और सीधे आंकड़ों के आधार पर समझते हैं कि आखिर इस घबराहट की सच्चाई क्या है। आजकल हर जगह एक ही नैरेटिव छाया हुआ है कि रुपया डॉलर के सामने 100 का मार्क टच करने वाला है और स्टॉक मार्केट पूरी तरह तबाह होने वाला है। ये माहौल कुछ कोविड के शुरुआती दिनों जैसा लग रहा है ना। निफ्टी 50 के पिछले कुछ वक्त के ठंडे रिटर्न्स और गिरते रुपए ने इन अफवाहों में आग में घी का काम किया है। पर क्या हमें सच में इस पैनिक का हिस्सा बनना चाहिए? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में एक कैटास्ट्रोफिक क्रैश आने वाला है या फिर यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म नॉइज है? याद कीजिए, कोविड के सबसे निचले लेवल पर जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने आगे चलकर एक ऐसी जबरदस्त रैली देखी जो डरकर भाग जाने वालों ने पूरी तरह मिस कर दी थी। तो क्या ये मार्केट का एंड है या फिर किसी नए मौके की शुरुआत? आइए देखते हैं। एक बार पिछले कुछ सालों की बड़ी पिक्चर देखें। 2021 में निफ्टी कहाँ था? करीब 15,000 के आसपास। और आज वही इंडेक्स 23,600 क्रॉस कर चुका है। अब सोचिए, अगर किसी बुरी खबर से मार्केट क्रैश होता भी है तो कहां तक गिरेगा? 21,000, 18,000 या बहुत बुरा हुआ तो वापस 15,000 पर। अचानक से पूरा का पूरा बेस गायब हो जाना इतना आसान नहीं होता। डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि मार्केट ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा जंप ऑलरेडी ले लिया है। चलिए एक पल के लिए सबसे बुरा सिनेरियो यानी वर्स्ट केस मान लेते हैं कि मार्केट गिरकर सच में 15,000 पे वापस आ गया। लेकिन इस बड़ी गिरावट के बाद भी जो ऊपर आने का पोटेंशियल बचेगा ना, वो मैसिव है। 2021 में जब निफ्टी 15,000 पर था तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी 17,000 क्रॉस करेगा। नीचे जाने की एक लिमिट हो सकती है दोस्तों, लेकिन ऊपर जाने का आसमान अभी भी बिल्कुल खुला है। सेक्शन 1, द काउंटर इंट्यूटिव केस स्टडी, पाकिस्तान। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक सरप्राइजिंग केस स्टडी से समझते हैं। एक चौंका देने वाला आंकड़ा ध्यान में रखिए, 300। 2021 में एक यूएस डॉलर के बदले लगभग 153 पाकिस्तानी रुपए मिलते थे, लेकिन कुछ ही वक्त में उनकी करेंसी इस कदर बुरी तरह क्रैश हुई कि एक ही डॉलर 300 पाकिस्तानी रुपए के पार निकल गया। सीधे शब्दों में कहें तो उनके लिए डॉलर अचानक से 2 गुना महंगा हो गया था। पर अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। 2021 में जब करेंसी गिरनी शुरू हुई तो पाकिस्तान का कराची 100 इंडेक्स करीब 40,000 पर था। 2021 से 2023 तक वहां लगातार नेगेटिव रिटर्न्स और हैवी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो लाजवाब था। 40,000 से मार्केट कुछ ही महीनों में डबल हुआ, फिर 1,20,000 गया और आखिर में 1,84,000 का लेवल भी तोड़ दिया। एक बुरी तरह गिरते करेंसी सिस्टम में ऐसी स्टॉक मार्केट रैली, ये सच में अनबिलीवेबल है। यहां किसी के भी मन में सवाल आ सकता है कि ऐसा कैसे हुआ? लोकल करेंसी का तबाह होना और स्टॉक मार्केट का अचानक से रॉकेट बन जाना, ये दोनों चीजें आपस में डीपली कनेक्टेड हैं। वहां कोई नया इकोनॉमिक चमत्कार नहीं हुआ था। मार्केट इसलिए आगे भागा क्योंकि लोकल करेंसी गिरने से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान के शेयर्स अचानक से मिट्टी के भाव मिलने लगे थे। डॉलर्स में उनकी वैल्यूएशन काफी सस्ती हो गई थी। सेक्शन 2, द मैकेनिज्म, व्हाई फॉरेन मनी रिटर्न्स। ये साइकिल आखिर काम कैसे करता है? इस पूरे साइकिल को 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, जब भी लोकल करेंसी यानी इंडियन रुपी डॉलर के सामने गिरती है। स्टेप 2, डॉलर के हिसाब से इंडियन स्टॉक्स सस्ते हो जाते हैं। स्टेप 3, फॉरेन इन्वेस्टर्स इस गिरावट का पूरा फायदा उठाते हैं और मार्केट में दबाकर खरीदारी करते हैं, यानी वो बाय द डिप वाली स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। और स्टेप 4, जैसे ही इतना सारा विदेशी पैसा एक साथ मार्केट में पंप होता है, स्टॉक मार्केट अचानक से एक तगड़ी रैली दिखाता है। ये एक कंटिन्यूअस लूप है। और हिस्ट्री इस बात का पक्का गवाह है। जब भी रुपए 10% या उससे ज्यादा गिरा है, उसके ठीक 1 साल के अंदर स्टॉक मार्केट में हमेशा रैली आई है। ऐसा एक भी साल नहीं गया जब करेंसी बुरी तरह गिरी हो और मार्केट ने बाद में बाउंस बैक ना किया हो। तो ये जो डर बनाया जा रहा है ना कि करेंसी गिरने से सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हिस्टोरिकली वो नैरेटिव बिल्कुल ही गलत साबित होता है। सेक्शन 3, द रूट कॉज, क्रूड ऑयल एंड द डॉलर। आइए इसकी जड़ में चलते हैं और देखते हैं असली समस्या कहां है। सबसे बड़ी वजह इस एक नंबर में छिपी है, $103। कुछ ही समय पहले जब हालात नॉर्मल थे तो क्रूड ऑयल $70 पर ट्रेड हो रहा था।
लेकिन दुनिया भर में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से ऑयल के दाम में आग लग गई और ये सीधा $103 पर पहुंच गया। तेल के इन बढ़ते दामों ने ही इस पूरे इकोनॉमिक चेन रिएक्शन की शुरुआत की है। इंडिया की तेल वाली कहानी बिल्कुल क्लियर है। हम अपनी ज़रूरत का करीब 80% तेल बाहर से आयात करते हैं और सिर्फ 20% यहाँ डोमेस्टिक लेवल पर प्रोड्यूस होता है। अब जब इतना बड़ा हिस्सा बाहरी देशों से खरीदना पड़ेगा तो उसका पेमेंट रुपये में नहीं बल्कि ग्लोबल करेंसी यानी यूएस डॉलर्स में करना पड़ता है। इसे बिल्कुल अपने घर के बिजली के बिल की तरह समझिए, बस फर्क ये है कि ये एक फॉरेन इलेक्ट्रिसिटी बिल है। सोचिए, बिजली का इस्तेमाल वैसा ही है, लेकिन अचानक कहा जाए कि अब से बिल फॉरेन डॉलर्स में भरना पड़ेगा जो पहले से महंगे हो चुके हैं, तो खर्चा तो अचानक बढ़ जाएगा ना। ठीक यही प्रॉब्लम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते वक्त इंडिया के सामने आती है। ये एक बहुत सीधा चेन रिएक्शन है। जब ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होता है तो हमारा ऑयल बिल बढ़ जाता है। बिल बढ़ने से देश के फॉरेन रिजर्व्स में से डॉलर तेजी से कम होने लगते हैं। जब मार्केट में डॉलर की कमी होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और सिंपल इकोनॉमिक्स कहती है कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी कीमत तो बढ़ेगी ही। नतीजा ये निकलता है कि डॉलर स्ट्रांग होता है और हमारी करेंसी कमज़ोर पड़ने लगती है। सेक्शन 4 टेम्पररी सप्लाई नॉट परमानेंट क्राइसिस। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी पड़ेगी, ये कोई ऐसी परमानेंट बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे ट्रेड रूट्स पर जो रुकावट आई है वो सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रांजिट ब्लॉकेड है। ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चरल फ्लॉ नहीं है। जैसे ही इंटरनेशनल हालात सुधरेंगे और रास्ते खुलेंगे, बंद हुआ तेल वापस मार्केट में फ्लो करेगा और सप्लाई आते ही तेल के दाम खुद ब खुद नीचे आने लगेंगे। ये एक टेम्परेरी रुकावट है, हमेशा के लिए चलने वाला क्राइसिस नहीं। तो आखिर में सबसे बड़ा और ज़रूरी सवाल यही निकलता है, क्या इस शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को एक परमानेंट क्रैश मानने की गलती की जाएगी? आज जो पैनिक में आकर अपने शेयर्स बेच रहे हैं, कहीं उन्हीं सस्ते शेयर्स को खरीदकर विदेशी निवेशक अगले साल मार्केट को नई ऊंचाइयां पर तो नहीं ले जाएंगे? हिस्ट्री साफ बताती है कि ऐसी गिरावट हमेशा एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी लाती है। फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इस शोर को किस नज़र से देखा जाता है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमेशा डेटा पर भरोसा रखिए और सीखते रहिए।